रही जस्टिस वर्मा की खबर से अब आगे बढ़ते हैं। समय के पत्थर पर लिखा इतिहास विवादों की एक चिंगारी से भयानक आग में बदल जाता है। संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने 16वीं सदी के वीर योद्धा और मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा के बारे में जो आपत्तिजनक बयान पिछले हफ्ते दिया, उसकी प्रतिक्रिया अब पूरे राजस्थान में दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि सुमन के खिलाफ मामला तक दर्ज हो गया है। धीरे धीरे ये मामला जब राणा सांगा वर्सेस बाबर का बनता जा रहा है, तो इन दोनों के बीच इतिहास कहां खड़ा है, इसको समझने के लिए हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अभी औरंगजेब पर लगी आग बुझी नहीं थी कि बाबर बनाम राणा सांगा के नाम पर विरोध की आग जल उठी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी बवाल राजस्थान में शहर दर शहर फैल चुका है। झालावाड़ में रामजी लाल सुमन का पुतला फूका गया। मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कोटा में भी युवाओं ने प्रदर्शन कर सांसद रामजी लाल को बर्खास्त करने की मांग की। जैसलमेर और श्रीगंगानगर में भी सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं श्रीगंगानगर में पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने इस पर क्या कहा, इसे सुनिए। अगर ये इस तरीके की टुच्ची हरकत करें कि आपके इतिहास का एक पन्ना उखेड़ लिया तो क्या हो गया? हमने अगर पन्ना उखेड़ा तुम्हारा तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। और जो तुम लंबी जीप कर करके बोल रहे हो ना, तुम्हारी जीप काट के हाथ में दे देंगे, तुम्हें मालूम नहीं चलेगा हुआ क्या है। जूते पड़ेंगे, भिगो भिगो के जूते। और ऐसे लोगों का हाल यही होना चाहिए, जहां दिखे वहां मारो। लोग आहत हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहने से पहले उनके इतिहास के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के किलों की दीवारों पर राणा सांगा की वीरता के प्रतीक जुड़े हुए हैं। उनकी तलवार, उनके बर्छे, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले कवच, उनकी ढाल, सब कुछ इस बात का प्रतीक है कि राणा की ताकत का लोहा उनके दुश्मन भी मानते थे। जिस बाबर का नाम लेकर रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान दिया, उस बाबर के साथ राणा सांगा की लड़ाई और जीत का गवाह बयाना का मैदान है। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने राजपुताना पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा था, लेकिन भरतपुर से 25 किलोमीटर दूर बयाना के मैदान में उसका पाला राणा सांगा से पड़ गया। राणा सांगा और बाबर के बीच 21 फरवरी 1527 को वो युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराकर बयाना के किले पर कब्जा किया था, लेकिन राणा सांगा के पराक्रम के आगे बाबर को हारना पड़ा। उस हार का सबूत बयाना में ही स्थित तौबा मस्जिद भी है। उसी मस्जिद में बैठकर बाबर ने शराब से तौबा कर ली थी। यहाँ ये युद्ध के टाइम पे वो कोई समय पे युद्ध हुआ था, इतनी तो मुझे खैर मालूमात नहीं है पूरी तौर से जी, लेकिन इस बात के बारे में ये जानकारी है कि इससे तौबा मस्जिद कहते हैं। बाबर ने आके इसमें तौबा की थी जंग के बाद में। ये शराब वगैरह यहाँ छोड़ी? हाँ, छोड़ी। महाराणा सांगा ने अगर बाबर से लोहा लिया था, तो उनकी तीसरी पीढ़ी के महाराणा प्रताप ने बाबर की तीसरी पीढ़ी के अकबर से लोहा लिया था। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में जब कभी अपनी आजादी और वतन के लिए लड़ने की बात आती है, तो महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसद के बेतुके बयान के खिलाफ राजस्थान की राजनीति गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामजी लाल सुमन के बिगड़ैल बोल पर सवाल खड़े किए। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था,
लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब सवाल है कि जिस राणा में अपनी छाती पर दुश्मनों के हथियारों को झेलने की ताकत थी, क्या उन्होंने कभी बाबर को भारत बुलाया होगा? राणा सांगा ने 1508 ईस्वी में मेवाड़ का शासन संभाला। अपनी जिंदगी में राणा सांगा ने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को बार बार हराया था। इसके अलावा राणा सांगा ने गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी पहले अलग अलग लड़ाइयों में हराया। उसके बाद दोनों की संयुक्त सेना तक को हराया था। यहाँ तक कि बयाना के मैदान में उस बाबर को भी हराया था, जिसे हिंदुस्तान में लाने का नया इतिहास रामजी लाल सुमन रच रहे हैं। राणा की सेना में 80,000 घोड़े, 500 हाथी और करीब 2 लाख पैदल सैनिक थे। राणा सांगा के पराक्रम का ही नतीजा था कि उनके मेवाड़ की सीमाएं पूरब में आगरा और दक्षिण में गुजरात की सीमा तक पहुंच गई थी। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के मुताबिक ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरौन, रामपुरा और आबू के राजा उन्हें अपना अधिपति मानते थे। लेकिन इतने सारे युद्ध की कीमत उन्होंने अपने बदन पर तीर, तलवार और बर्छियां झेल कर चुकाई थी। इन लड़ाइयों के कारण उनके शरीर पर 80 से ज्यादा गंभीर घावों के निशान थे। इतना ही नहीं, लड़ाइयों के कारण उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर भी ठीक से काम नहीं करता था। अपने जीवन में राणा सांगा ने खानवा के अलावा कोई भी युद्ध हारा नहीं था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा को बाबर को बुलाने की कोई जरूरत कभी पड़ी ही नहीं थी। जिस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बात बाबर लिख रहा है, उस पर आक्रमण करने की बात लिख रहा है, उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा पहले ही युद्ध में परास्त कर चुके हैं। आप देखें कि उत्तर भारत की जो स्थिति है उसमें पूर्व में इब्राहिम लोदी और पश्चिम में और दक्षिण में दोनों मुस्लिम शासक, उत्तर भारत जो था वो सारा गिरा हुआ था मुस्लिमों से, और बारी बारी से राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तीनों मुस्लिम शासकों को बारी बारी से पराजित किया था। राणा के किलों की बुनियाद हो या गुंबद, राजस्थान की सड़कें हो या विधानसभा, हर जगह समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर हुंकारी प्रतिक्रियाएं गूंजती रही और मांग ये होती रही कि सुमन को अपने भारत विरोधी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के विषय में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके मूल में है वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं और उनकी जो भाव हैं वो सदन में भी निकल करके आ गए। राणा सांगा के जो स्टेटमेंट है वो सदन में कहा गया है और सदन के अंदर उन्होंने गलत तथ्य रखे हैं और सदन में कह के हम सब नागरिकों को भी मिसलीड कर रहे हैं और सदन को भी मिसलीड कर रहे हैं और सदन की गरिमा रखने सब सदस्यों की जिम्मेदारी है और आई थिंक जो दूसरे सदस्य हैं उनको भी इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। साफ है कि राणा सांगा की विरासत पर छिड़ी ये जंग आगे और भी कई रंग दिखा सकती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह के साथ NDTV इंडिया की रिपोर्ट।